रिफ्लेक्शंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक एडम बर्क ने एक किताब लिखी और उसे मैंने पढ़ी। तो वो कहता है कि जिस नज़रिए से आप देखेंगे उस तरह से आपको चीज़ दिखेगी। जिन बातों पे आपको शर्म होनी चाहिए। थोड़ी देर लोग कहेंगे गर्व से गाँव हम बलात्कारी हैं, गर्व से गाँव हम औरतों के ऊपर अत्याचार करते हैं, गर्व से गाँव हम अपनी पत्नी को पीटते हैं, गर्व से गाँव हम अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये गर्व करने वाली बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सच सामने आ गया। अरे भाई तू 89 में पागल था, 90 में तेरे को अकल नहीं थी, 91 में तेरे को सूझ नहीं थी, बाढ़ में भी जब श्रीनगर में झंडा फहराने गए तब तुम्हें नहीं पता था कश्मीर की हालत क्या है। लेकिन मोदी जी को अब 70 साल की उम्र में पता चला सच क्या है। सच उससे पहले पता ही नहीं था। थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि जो फिल्म देखने का टिकट है उसकी छानबीन की जाएगी, और जिन जिन लोगों ने फिल्म देखी है उनको बीजेपी सरकार कहेगी इनको 1,000 रुपये भेजो, इन्होंने बड़ा क्रांतिकारी काम किया है, और जो फिल्म नहीं देख के आए उन पर 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जाए। एक अंधेरा होता है, अंधेरे में एक बहुत बड़ा पर्दा होता है, पर्दे के सामने जो है फिल्म चल रही होती है, और धीरे धीरे फिल्म जो है आपके अंदर यू बिकम ए पार्ट ऑफ दैट फिल्म। यानी कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका प्रधानमंत्री, जिसके मंत्री इतनी बेवकूफ़ी की बात करते हैं और गर्व के साथ करते हैं कि गर्व के साथ कहो हम मूर्ख हैं, गर्व के साथ कहो हम पागल हैं, गर्व के साथ कहो हम हिंसक हैं। तो फिल्म देखकर आदमी जो है बड़ा उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि फिल्म में सच दिखाया जा रहा है। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसमत खान हिंदवाई से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, देखिए जो हंगामा चल रहा है कश्मीर फाइल्स का, ये फिल्म को लेकर शुरू हुआ है जी, और भी घटनाएं हुई हैं, तो उस पर इतना हंगामा नहीं किया गया। बिल्कुल समझ लीजिए जहाँ जहाँ हिंदू हैं, मुसलमान कंसंट्रेटेड एरिया है, वहाँ पे इसके ज़्यादा हंगामा जो हो रहा है, उसको दंगे भी हो रहे हैं, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, वो आप बेहतर जानते हैं, अखबार में भी आ रहा है। तो ये फिल्म को क्यों उठाया इन्होंने? और भी चीज़ें बहुत सी हुई थी ऐसे। कश्मीर में तो पहली बार गोली नहीं चली, अब तक गोली चल रही है, पाकिस्तानी आके गोली चलाते हैं, तमाम लोग होता है, लेकिन अब ये फिल्म को लेकर इतना हंगामा क्यों है? ये देखिए फिल्म जो है एक बड़ा सशक्त माध्यम है जी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक टाइम में जी न्यूज़ पे एक क्राइम शो आता था, और उसमें जो एंकर था वो चीख चीख के कहता था गौर से देखिए, कातिल आपके बगल में ही बैठा है। जी जी जी। तो अक्सर क्या होता था कि घर में सोना नहीं, जागते रहो इस तरीके। जी हाँ, चैन से सोना है तो जागते रहो। हाँ, जागते रहो भाई, अगर सोना है तो जागते रहेगा तो सोएगा कैसे? तो चौकीदार कहते हैं वो अपने मन को ऑटो सजेशन देता है कि भाई जागता रहे। तो वो जो है उस न्यूज़ प्रोग्राम था वो। जी जी जी। और क्राइम फाइल, हाँ, क्राइम तो उसमें आता था कि कातिल आपके बगल में ही बैठा। हाँ, सबसे पहले तो होता क्या था कि जो हमारे यहाँ जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब पति पत्नी है, एक बच्चा है। जी जी। अब एक बच्चा था, रोज देखता था कि चैन से सोना है तो जागते रहो, फिर बाद में देखता था कि कातिल आपके बगल में ही बैठा है। तो वो लड़का बच्चा जो था अपनी माँ और बाप के साथ बैठा, तो बाप को देखता था, अब मन में सोचता था यही कातिल है, यही मुझे मारेगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे कई मनोवैज्ञानिकों के पास गए, और मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बच्चा ये डायलॉग सुनता है ना कि कातिल तुम्हारे बगल में बैठा है, तो बगल में जो बाप बैठा है वही तो कातिल है फिल्म की वजह से। तो बच्चा उसको एक तरह से उसका पूरा चरित्र बदल गया, और वो पैरानॉइड हो गया। पैरानॉइड होता है कि वो आदमी जो समझता है, जिसे जो है चीज़ों की समझ नहीं रहती और अज्ञात भय रहता है कि मुझे कोई मार रहा है, मुझे कोई पीछा कर रहा है, मुझे कोई मार देगा, मैं असुरक्षित हूँ, मेरा जीवन कभी भी खतरे में होता है। तो ये बीमारी है जो बाद में सिजोफ्रेनिया बन जाती है, और सिजोफ्रेनिया का मतलब है कि अगर आपको सिजोफ्रेनिया है तो आप पागल हैं। अब ये जो फिल्म देखते हैं लोग, तो फिल्म में देखा होगा आपने कि एक फिल्म आई थी संतोषी माता। जी जी। तो संतोषी माता फिल्म आती थी, तो जब उसमें संतोषी माता की आरती आती थी तो सारी औरतें आदमी खड़े होके, जैसे मैंने खुद देखी, मंदिर में खड़े हैं वैसे वो करते थे। जी, शोले के साथ आई थी। हाँ जी, उन्हीं दिनों आई थी, 1972 में। जी। उससे पहले एक फिल्म आई थी नानक नाम चढ़दी कला। जी जी जी। एक फिल्म आई थी आपको? जी जी। उसका नाम रखा था नानक नाम जहाज है। जी जी। तो सारे जो सिख लोग हैं वो जब फिल्म देखने जाते थे तो उन्होंने बाहर जो है जूता सेवा शुरू कर दी थी कि फिल्म देखने जाना है तो हॉल में जाने से पहले जूते उतार के जाओगे। वैसे जाते थे कि गुरु नानक के घर जा रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने मंदिर समझ लिया सिनेमाघर को। तो जो सेल्यूलाइड है, सेल्यूलाइड की दुनिया जो है बड़ी विचित्र है। एक अंधेरा होता है, अंधेरे में एक बहुत बड़ा पर्दा होता है, पर्दे के सामने जो है फिल्म चल रही होती है, और धीरे धीरे फिल्म जो है आपके अंदर यू बिकम ए पार्ट ऑफ दैट फिल्म।
जी जी जी, बिल्कुल लोग जो है हीरो के साथ होते हैं, हीरो के साथ जोश आ जाता है। जी जी प्रेम के प्रसंग होते हैं तो उनकी सेक्स की जो कामुक भावना है वो उठाती जी हैं। जी, इसीलिए लोग जो है 3X जी। फिल्में और सेक्सी फिल्में और न्यूड फिल्में देखते जी हैं। जी जी तो सिनेमा जो है उस समय के 3 घंटे में आपको पूरी तरह प्रभावित करता है। अब सिनेमा का प्रभाव कहाँ है, मैं एक बार गांधी जी की वो पढ़ा था आत्मकथा, तो गांधी जी ने उसमें लिखा है कि मैंने बचपन में एक नाटक देखा, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, हाँ, बड़ा मशहूर उनका किस्सा है जी। किस्सा है ना। और उस नाटक को देखकर गांधी ने बचपन में ही नाटक के देखने के दौरान ये शपथ उठा ली, ये कसम उठा ली, ये संकल्प ले लिया कि मैं जीवन में झूठ कभी नहीं बोलूंगा। ये गांधी ने लिया। जी जी जी। और आप समझिए, एक 8 साल के गांधी ने जब ये संकल्प लिया राजा हरिश्चंद्र फिल्म देखकर, तो जीवन भर उन्होंने अपने इस संकल्प की रक्षा की और उन्होंने झूठ बोलना, अहिंसा में यकीन रखना, ये सारी चीज़ सीखी। और सीखने के बाद वो गांधी कहलाए, जिनको आज पूरी दुनिया पूछती है। सिर्फ ये केजरीवाल पार्टी जो है ना वो नहीं पूछती। ये बड़े हरामी हैं। चलिए, इनका तो कोई दूसरा नहीं, ये भी आरएसएस की तरह गांधी को खत्म करना चाहते हैं। तो केजरीवाल जो अन्ना को कहता था दूसरा गांधी है, तो वो मन में कहता हुआ ये साला बुड्ढा बड़ा हरामी है। अन्ना को उस समय भी केजरीवाल गाली देता था। अन्ना को उसने साइड लगा दिया। अन्ना को तो खुड्डे इसीलिए लगाया कि वो गांधी बन रहा था। जिसको जो भी गांधी इसको केजरीवाल को नजर आएगा, उसका आशय वही होगा जो अन्ना हजारे वाला होगा। तो अब हम फिल्म पे आते हैं। अब फिल्म जो है वो आपको क्या करती है, एक तरह से जब एक फिल्म देखकर, एक नाटक देखकर गांधी जी संकल्प ले सकते हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोगों को जगाने के लिए फिल्मों का इस्तेमाल किया गया है। देशभक्ति की फिल्में आती थी, हाँ, बिल्कुल बनाई जाती थी। हाँ। उसी तरह एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनती है। हाँ। हिटलर ने इस बात को सीखा। हिटलर के टाइम में ये था कि उसने एक फिल्म डिवीज़न स्थापित की, उसको वहाँ से मदद मिलती थी, और उसकी जब 1000 डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, जिसमें सिद्ध किया जाता था कि हिटलर सही है और यहूदी जो है बड़े ख़राब हैं। इन यहूदियों को जिंदा रहने का हक नहीं है, इनको मार देना चाहिए। और इसीलिए जो नरसंहार, जिनोसाइड जिसे हम बोलते हैं, उसकी प्रेरणा अपनी फिल्मों के माध्यम से हिटलर और उसका जो प्रचार मंत्री था गोएबल्स, उन्होंने वैसी फिल्में बनाई। और वहाँ पर ये ज़रूरी था जर्मनी में हर जर्मन नागरिक के लिए कि वो जो है फिल्म देखने जाए। फिल्म देखने जाएगा, फिल्म देखकर वहाँ पर जब फिल्म खत्म होगी तो खड़े होकर कहेगा हेर हिटलर। वो इसलिए कहेगा ताकि वो हिटलर की भावना को आत्मसात कर लेते थे। और वहाँ उनको छुट्टी मिलती थी, जवानों को, जो उसने स्टॉर्म ट्रूपर थे, उनको छुट्टी मिलती थी कि तुम जाकर फिल्म देख के आओ। उनसे बाद में उनका टेस्ट होता था कि देख के आया नहीं देख के आया। तो ये एक फासिस्ट एक समाज बनाने की मानसिकता का एक हिस्सा है। तो फिल्म देखकर आदमी जो है बड़ा उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि फिल्म में सच दिखाया जा रहा है। सच वही नहीं होता जो आपको दिखाया जा रहा है। जब आप किसी भी, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उस रिवॉल्यूशन में बहुत सारे लेखकों ने किताब लिखी। तो रिफ्लेक्शंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक एडम बर्क ने एक किताब लिखी और उसे मैंने पढ़ी। तो वो कहता है कि जिस नज़रिए से आप देखेंगे उस तरह से आपको चीज़ दिखेगी। जैकी रही भावना जैसी मुहूर्त देखी थी जैसी, ये हमारे यहाँ कहते हैं। तो फिल्म में आप आदमी को किस तरह चित्रित कर रहे हैं। जब आपका एजेंडा है घृणा फैलाना, जब आपका एजेंडा है लोगों को एक दूसरे से लड़वाना, जब आपका एजेंडा है ये कि आदमी दूसरे से घृणा करे, एक आदमी को ही सच माने, एक आदमी को ईश्वर माने, तो आप समझ लीजिए वो पूरे समाज को कंडीशन कर रहे हैं। और कंडीशन करने के लिए वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जिस एजेंडे को बीजेपी, आरएसएस और ये बढ़ा रहे हैं, उसका प्रतीक ये है कि पहली फिल्म बनती थी, प्रधानमंत्री का भी उस पर वक्तव्य नहीं देता। नहीं साहब, आज तक नहीं दिया। प्रधानमंत्री कह रहे सब सामने आ गया। हाँ। अरे भाई, तू 89 में पागल था, 90 में तेरे को अकल नहीं थी, 91 में तेरे को सूझ नहीं थी, बाढ़ में भी जब श्रीनगर में झंडा फहराने गए तब तुम्हें नहीं पता था कश्मीर की हालत क्या है। लेकिन मोदी जी को अब 70 साल की उम्र में पता चला सच क्या है। सच उससे पहले पता ही नहीं था। यानी कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका प्रधानमंत्री, जिसके मंत्री इतनी बेवकूफ़ी की बात करते हैं और गर्व के साथ करते हैं कि गर्व के साथ कहो हम मूर्ख हैं, गर्व के साथ कहो हम पागल हैं, गर्व के साथ कहो हम हिंसक हैं, गर्व के साथ ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं। नहीं, जिन बातों पे आपको शर्म होनी चाहिए। थोड़ी देर लोग कहेंगे गर्व से कहो हम बलात्कारी हैं, गर्व से कहो हम औरतों के ऊपर अत्याचार करते हैं, गर्व से कहो हम अपनी पत्नी को पीटते हैं, गर्व से कहो हम अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये गर्व करने वाली बात नहीं है। जिस बात पर एक व्यक्ति को अकेले में शर्म आती है,
जब वो भीड़ में इकट्ठा हो जाता है तो वही बात उसके शौर्य का कारण बन जाती है। तो ये मेरा कहना है। तो ये जो फिल्म बनाई है उसको बीजेपी की सरकारों ने क्या किया, टैक्स फ्री कर दिया। हाँ, जैसे ये आदर्श फिल्म है, मध्य प्रदेश में तो पुलिस वालों से कहा कि जाके फिल्म और लोगों को छुट्टी दे दी दफ्तर से, जाके फिल्म देख के आओ। थोड़े दिन बाद आपको पता चलेगा कि जो फिल्म देखने का टिकट है उसकी छानबीन की जाएगी, और जिन जिन लोगों ने फिल्म देखी है उनको बीजेपी सरकार कहेगी इनको 1,000 रुपये भेजो, इन्होंने बड़ा क्रांतिकारी काम किया है, और जो फिल्म नहीं देख के आए उन पर 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जाए। ये भी दिन आएंगे आपके सामने, और बड़ी जल्दी आएंगे। और आप देखिए कि इस फिल्म की वजह से आप देश में नहीं दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। और दूसरी और एक बात जिस पे अभी किसी का ध्यान नहीं है, एक जय भीम फिल्म बनी थी नवंबर में, जी 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 जी, और उसको ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है। जी जी। और जो ऑस्कर फिल्म का जो अपना उनकी वेबसाइट है उस पर जय भीम को दिखाया गया है कि मानवीय मूल्यों को बढ़ाने वाली, लोगों को समता और उनके अधिकार दिलाने वाली फिल्म है ये। जी जी। और अगर जय भीम जो तमिल में बनी फिल्म है, जी जी, अगर उसको ऑस्कर मिल जाता है, ये भी बड़ी उपलब्धि है कि उसको वहां पर उसमें उन्होंने अपने वेबसाइट पे नॉमिनेट किया है। जी जी। तो एक और जय भीम है जिसको हर हिंदुस्तान को देखना चाहिए, जिसको बीजेपी की पोल खोलने वाली फिल्म कहूंगा मैं। जी जी। और एक दूसरी फिल्म है जो कि कश्मीर फाइल है, जिसे किसी हिंदुस्तानी को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके प्रिंट को लेकर प्रतीकात्मक रूप से जलाना चाहिए। वो फिल्म जो है देश को बांटने वाली है, जय भीम देश को जोड़ने वाली है। ऑस्कर को जब ऑस्कर अवार्ड मिलेगा, ऑस्कर में उसका नाम आएगा, तो जय भीम को देखकर जो इस फिल्म जिसमें आदिवासियों की पूरी बातें कही, पूरी बात उनके अधिकार के लिए वकील लड़ रहा है, हम भी वकील हैं, और वो अपनी बात को पूरे तर्कों के साथ रख रहा है। तर्कों के साथ कि इनका मतलब आधार कार्ड नहीं बनना, इनका पासपोर्ट नहीं, उससे उनकी लड़ाई लड़ो जीत के दिखाई। ऐसी एक फिल्म आई थी तन्नीर फिल्म थी, वो भी तमिल की थी, पानी की लड़ाई के लिए। वो बचपन में मैं छोटा था तो देखता था। तो जब जय भीम जिसे सूर्य ने बनाई है, जो उसका हीरो है, उसका जब प्रतीक पूरी दुनिया में फैलेगा, और जब उसके बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री कई विदेश में जाएंगे, तो विवेक रंजन अग्निहोत्री को अगर भारत सरकार विदेश भेजे या वो जाने की हिम्मत करें, तो विदेश में उनका बायकॉट होगा, लोग उन पर लानत भेजेंगे। और यही इस बात को बताता है कि देश में आज भी जय भीम जैसी फिल्म की ज़रूरत है, गांधी जैसी फिल्म की ज़रूरत है, ना कि कश्मीर फाइल जैसी घृणा फैलाने वाली, समाज में गंदगी फैलाने वाली फिल्म की ज़रूरत है। बहुत, ये बिल्कुल सही बात है। जय भीम देखने पे आदिवासियों की आंतरिक जो वो है पीड़ा वो सामने आती है, आंखों में आंसू बह जाते हैं। नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म आ रही थी या किसी चैनल पे ये फिल्म आ रही थी, मैंने देखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले किसी अंग में फिर रविंदर जी के साथ आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।